नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंदौर, देहरादून और भोपाल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। चलिए आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर मेट्रो परियोजना में एक और बदलाव किया जा रहा है। तो इंदौर मेट्रो परियोजना को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब मेट्रो पलासिया चौराहे पर पार करने के बाद इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत होगी, जबकि पहले इसे इंदौर हाईकोर्ट के पास से भूमिगत करने की योजना थी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों से इस पर बदलाव पर चर्चा की और अब इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत मार्ग तय किया गया है। मेट्रो परियोजना का कुल रूट करीब 31 किलोमीटर का होगा, जिसमें से करीब 22 किलोमीटर एलिवेटेड और 9 किलोमीटर भूमिगत रहेगा। तो आपको बता दें कि अब इंदौर में मेट्रो परियोजना को लेकर अब एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल रूट में यहां पर बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है कि अब मेट्रो पलासिया चौराहा पार करने के बाद इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत होगी, जबकि पहले इसे इंदौर हाईकोर्ट के पास से भूमिगत करने की योजना थी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों से इस बदलाव पर चर्चा की और अब इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत मार्ग तय किया है। मेट्रो परियोजना का कुल रूट करीब 31 किलोमीटर होगा, जिसमें से करीब 22 किलोमीटर एलिवेटेड और 9 किलोमीटर भूमिगत रहेगा। तो इस बड़े बदलाव कि आखिर क्या वजह रही, ये जानेंगे। कुछ देर में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब ये तय है कि जो रूट है उसमें बदलाव किया गया है। जो रूट पहले हाईकोर्ट से जाना था, लेकिन अब वो इंद्रप्रस्थ से होकर गुजरेगा, यानी कि मेट्रो योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर जो रूट पहले तय किया गया था, उस रूट पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों के साथ चर्चा की, बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इस रूट में बदलाव किया जाएगा। दरअसल 31 किलोमीटर का ये मेट्रो का रूट होगा, जिसमें से करीब 22 किलोमीटर एलिवेटेड और 9 किलोमीटर भूमिगत ये रूट रहेगा। जहां आपको बताते चले कि अब इंद्रप्रस्थ टावर से ये मार्ग भूमिगत होगा, जिसको लेकर निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। दरअसल मेट्रो पलासिया चौराहा पार करने के बाद अब इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत होगी, जबकि पहले इसे इंदौर हाईकोर्ट के पास से भूमिगत करने की योजना थी। लेकिन उसके बाद बैठकर चर्चा की गई, जिसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि इसके रूट में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव किस वजह से होगा, हमारे सहयोगी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। कुल 31.32 किलोमीटर का ये रूट तय किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर मेट्रो योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव रूट में तय किया गया है कि अब जो रूट है उसमें बदलाव किया गया, इसके पीछे आखिर वजह क्या रही? योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको बदलाव के रूप में देखें, ये अभी कहना सही नहीं होगा। जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ अभी सुझाव लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मतभेद की स्थिति जो आ रही है वो आ रही है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का अंडरग्राउंड को लेकर, क्योंकि जो सुपर कॉरिडोर से लेकर जो विजयनगर और विजयनगर के बाद जो बंगाली चौराहे तक आना, ये एलिवेटेड आना यहाँ तक मेट्रो, तो यहाँ पर किसी तरह का विवाद की नया शहर बसा है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बस्ती वाला एरिया नहीं है। अब सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है वो आ रही थी, जो मेट्रो रेल का जो रूट बना है, जब सर्वे हुआ था उसके बाद जो रूट तय किया था, जो कमर्शियल रन कैसे होगा, कमर्शियल का सक्सेस कैसे मिलेगी, उस सब चीजों को लेकर जो है वो रूट जो तय किया था वो था बंगाली चौराहे से लेकर फिर पलासिया से एमजी रोड होते हुए एयरपोर्ट जाना। तो अब सबसे बड़ी जो विवाद की स्थिति बदले, जो मतभेद आ रहा है वो आ रहा है कि अंडरग्राउंड किया कहाँ से जाए। पहला प्रस्ताव बंगाली चौराहे से लेकर जो महेंद्र हाटे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, उनका कहना था कि कनवाड़ी रोड तो ऑलरेडी टूट हो चुकी, तो बंगाली चौराहे के बाद से इसको अंडरग्राउंड किया जाए। फिर 2 दिन पहले जब कैलाश विजयवर्गीय व्यापारी के साथ और अधिकारी के साथ जब बैठे, महापौर मुख्यमंत्री बाहर कोई इधर एक समय और सामने जब ग्राउंड पर थे, जब उन्होंने स्थिति को देखा
तब जाके ये ऐसा विचार आया कि इसको पलासिया चौराहे पहले से किया जाए, क्योंकि पलासिया चौराहे के बाद करने में जो दिक्कत स्थितियाँ जो बन रही वो है कि अगर इसको तोड़-फोड़ की जाएगी तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो टूट-फूट होना, उसके कारण से व्यापार पूरा प्रभावित होगा। लगभग 2 से 5 साल इस काम को करने में लगेंगे। 2 साल का अंडरग्राउंड को करने के लिए, खुदाई के लिए सब है प्रोजेक्ट की जो रेल प्रोजेक्ट के अधिकारी वही बता रहे हैं। इसके बाद में जो अभी जो वर्तमान में जो राय पड़ा हुआ, जो सुझाव आए, उसके अनुसार जो पलासे चौराहे के बाद में जो एक नाला पड़ता, वहां से मेट्रो रेल को अंडरग्राउंड ले जाने की बात थी, तो उसमें अधिकारी ने कहा कि इसके कारण से नाला टूटेगा, नाला टूटने के कारण से यहाँ पर जो शहर का पानी है वो खाने जाता था। इस कारण से यहाँ से ले जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद सभी अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधि ने ये तय नहीं मानते को सुझाव दिया है कि इसको पत्रकार कॉलोनी चौराहे से अंडरग्राउंड किया जाए, यानी कि जहां से पलासे चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर पहले बंगाली चौराहे के बाद यहाँ से अंडरग्राउंड करने को लेकर एक सुझाव आया है। इसको लेकर अब अधिकारी उस चीज को सर्वे कर रहे हैं, उस चीज का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ से पत्रकार कॉलोनी चौराहे से इसको अंडरग्राउंड करते तो पलासे तक आते आते अंडरग्राउंड हो जाएगी, और उसके बाद पलासे के बाद किसी तरह का टूट नहीं होगी तो वो अंडरग्राउंड फिर सारे काम चलते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। तो अब जो अभी जो राय और सुझाव आए उसके अनुसार पत्रकार कॉलोनी चौराहे से जो है अंडरग्राउंड करने की बात चले, इसमें कोई आखिरी जो है प्रस्ताव, आखिरी जो है फैसला नहीं हुआ। इससे किसी तरह का कोई फैसला नहीं होती, अभी प्रस्ताव से अंडरग्राउंड हो जाएगी। अभी इस बात को कहना जल्दबाजी थी कि अंडरग्राउंड करने की स्थिति कहाँ से बनेगी, अभी तो सिर्फ सुझाव का दौर चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि अब रूट में बदलाव किया गया है, लेकिन ऐसा बदलाव के बाद में योगेश एक और ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि जो समय सीमा पहले तय की गई थी, क्या उसी समय सीमा में अब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर इस बदलाव के बाद में समय सीमा में और बढ़ोतरी की उम्मीद है? देखिए, वैसे भी रेल प्रोजेक्ट समय सीमा से थोड़ा विलंब से ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी समय अभी तक लगा है वो सिर्फ 5.9 किलोमीटर जो कमर्शियल रन होना है, इसका जो एक ट्रायल रन होना वो होना है, जहाँ से रेल शुरू, जहाँ से गांधीनगर से जहाँ से रेल मेट्रो रेल की शुरुआत हुई, वहाँ से सुपर कॉरिडोर से होते हुए विजयनगर तक एक जो ट्रैक बन चुका, वहाँ तक कमर्शियल रन और ट्रायल रन होना है। लेकिन उसमें भी अभी काफी विलम्ब होना है, क्योंकि वहाँ तक सबसे बड़ी समस्या है कि क्लास रिजर्व कहना है कि हम पहले वहाँ तक चला के देखते कि कितना हमें ट्रैफिक मिल रहा है। तो अभी तो रूट जो है उस पर ट्रैफिक मिलना असंभव वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा सवारी नहीं मिलेगी, पैसेंजर नहीं मिले। तो उसके बाद जो विजयनगर के बाद में जो बस्ती जो शहरी एरिया आता है शुरू होता है, विजयनगर के बाद प्रमुख रूप से होता है शुरू, तो अभी वहां तक से ट्रायल रन में भी समय लगेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है अभी विलंब से ही होगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि लगभग कम से कम नहीं कुछ तो 5 साल मेट्रो के रेल को शुरू होने में 5 साल अभी और लगना है, और ज्यादा समय भी लगे तो कोई बड़ा असंभव वाली बात थी कि बड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। कि अभी हम जो समय सीमा जो अधिकारी जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं, तो हमारे से कॉन्टेक्ट में जैसे विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि अभी ये समय सीमा 5 साल और लगना है, क्योंकि अभी तो अंडरग्राउंड का काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मसौदा ही तैयार होना, अभी तो विचार विमर्श चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बदलाव के बाद में थोड़ा बहुत समय, जो समय सीमा तय की गई है उससे ऊपर लग सकता है, लेकिन इस बदलाव के बाद आखिरकार कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि इंदौर मेट्रो योजना में इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। दरअसल जो रूट पहले तय किया गया था, अब उस रूट में हल्का बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है कि जो मेट्रो पहले जो रूट था वो पहले हाईकोर्ट से भूमिगत होना था, लेकिन अब ये इंद्रप्रस्थ टावर से भूमिगत होगा। चलिए, और अब बात करेंगे देहरादून की, जहां केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है।
और आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हुए हैं। बता दें कि बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय झिकवाड़ ने से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 श्रमिकों को तैनात किया गया है। इनमें से 70 श्रमिक छोटी लिंचौली से बड़ी लिंचौली तक बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि 200 श्रमिक नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी रास्तों पर पूरी तरह से सुचारू करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें पैदल मार्गों पर जमी मोटी बर्फ को हटाने में दिन रात लगी हैं। पिछले साल आई आपदा में से टूटे रास्तों की मरम्मत भी की जा रही है। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल उस मार्ग से बर्फ को हटाने का काम अब तेज किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अब प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बर्डन कहीं ना कहीं रहेगा कि समय से पहले, ताकि यात्री जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पर आए, उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। और इसी क्रम में अब जो मार्ग है उस पर जो मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है उसे हटाने का काम भी शुरू हो गया है। देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि जो तय समय है उस तय समय सीमा में सभी जो तैयारी है उनको पूरा कर लिया जाए। चूंकि समय एक लिमिट में है और ऐसे में अलग अलग समय पर अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में, मंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गढ़वाल आयुक्त है, उनके नेतृत्व में भी बैठक हो चुकी है और होनी भी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो चुकी है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकें होनी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे यात्रा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारियों की रफ्तार बढ़ रही है, तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो तैयारी है जिनको पूरा कर लिया गया है उनको एक तरीके से रिवाइज भी किया जाएगा और जो तैयारियां होनी है उनको किए जाने की कवायद में सरकारी तंत्र जुटा हुआ। उम्मीद यही की जा रही है कि तय समय सीमा में नैन्सी इन सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। और चूंकि एक 30 अप्रैल से जो है यात्रा शुरू हो रही है, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, 4 को बद्रीनाथ धाम के, तो उससे पहले ही सभी तैयारियां कर ली जाएंगी। लगातार अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और यात्रा कैसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकती है इस पर फोकस हो रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 30 अप्रैल से पहले पहले सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और सुरक्षित और सुगम यात्रा की सभी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और वाकई लगातार प्रशासन यहाँ पर तैयारियों में भी जुटा हुआ है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन सोनू, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, बर्फीला क्षेत्र है और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं की यदि हम बात करें तो पहले से प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती हैं, अनहोनी कभी भी यहाँ पर घट सकती है। उस स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर क्या इंतजाम किए हैं? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खास तौर से समय के और मौसम के लिहाज से, क्योंकि अगर हम केदार घाटी की बात करें, सुबह का समय कुछ और होता है और सुबह का मौसम कुछ और होता है, लेकिन दोपहर आते ही आते केदार घाटी का मौसम का मिजाज बदलने लग जाता है और दोपहर के समय में जो है वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब मौसम बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं अत्यधिक ठंड का होना, बदलते मौसम का मिजाज जो है वो चुनौतियां बनना, और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी, शासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, ये तमाम अधिकारी एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं और जब भी कहीं भी कोई भी मौसम का अपडेट जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया जाता है तो इसको शासन के स्तर से सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ साथ
एसएसपी को भी ये सभी जिलों के जो यात्रा से संबंधित है उनको सर्कुलेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसम चुनौती ना बने, किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। और श्रद्धालुओं से भी अपील की जाती है अलग अलग समय पर जो भी श्रद्धालु यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं कि वो मौसम का अपडेट यात्रा की जो प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और हरिद्वार यहाँ पर जरूर ले लें, और अब मौसम का अपडेट लेने के बाद ही वो अपने यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन तो अपनी तरफ से लगातार तैयारी कर ही रहा है, सुरक्षा के हर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों से भी यही अपील है कि जब भी वे अपनी यात्रा को शुरू करें, शुरू करने से पहले एक बार मौसम का अपडेट जरूर लें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि केदारनाथ में अब 4 धाम की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है और यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यहां पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो पैदल यात्री रहेंगे, जो पैदल 4 धाम की यात्रा करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए, और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिलों की, जहां कल कई जिलों में ओले गिरे और अब अगले 5 दिन तक तेज गर्मी के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में ओले, बारिश और तेज हवा का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में पिछले 4 दिन से मौसम बदला रहा। कई जिलों में ओले गिरे, आकाशीय बिजली भी गिरी, जबकि बारिश और तेज आंधी चली। ये सिस्टम अब कमजोर पड़ जाएगा, जिससे शुक्रवार को बारिश का अलर्ट नहीं है। कुछ जिलों में बादल जरूर छा सकते हैं। बता दें कि अगले 5 दिन तक तेज गर्मी भी पड़ेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में पारा 2 से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ेगा, जबकि जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भी गर्मी बढ़ेगी। भोपाल समेत कई शहरों में दिन के पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 8 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। यानी एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं आज मौसम साफ हो जाएगा, जिससे बारिश होने की संभावना है। दिन के पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल में गर्मी का असर अधिक रहेगा। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।